देखिए, आज मतदान करने के लिए पूरे बिहार में जहां जहां मतदान हो रहा है सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि सभी लोग मतदान करें। लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान करके बिहार के निर्माण में सहयोग करने का काम करें। लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के लिए जनता का आशीर्वाद नई सरकार को मिलते रहना चाहिए। सर, तारापुर की जनता कह रही है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भेज रहे हैं। सर, देखिए, बिहार विकास के लिए काम कर रहा है। बिहार की आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाए। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार-जीत का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट कम रहता है। बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए, बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया हूं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए हैं वो चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। जो राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते। ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। खास मौका होता है सर, आज का दिन बेहद खास होता है वोटरों के लिए। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से प्रोसेसर बनाया जा रहा है, क्या अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार,
आप काहे का परसेप्शन बना रहे हो? अब सच्चाई स्वीकार कर लो। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुका, क्या रिस्पांस मिल रहा है पूरे बिहार में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा और बिहारी को गाली बनाने वाला अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। क्या लग रहा है हर जगह अच्छे से वोट? निश्चित तौर पर पूरी शांति। देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया। हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सामाजिक सौहार्द के साथ। सबको क्या कहना चाहेंगे आपकी विधानसभा क्षेत्र और बिहार के जनता को क्या कहना चाहेंगे आज की वोटिंग के दिन? मैं तो कहूंगा कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। इसलिए हर बिहारी सबकी भागीदारी हो इसमें। महागठबंधन राहुल गांधी जी ने लगातार जिस तरह से प्रचार किया है, पहला चरण का चुनाव लगभग प्रचार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन लगातार जिस तरह से ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। अपनी इनकी पहचान नहीं है। माता पिता अपने परिवार के उपलब्धियों पर अपनी ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को इन्होंने जागीर समझ लिया है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार की धरती ये साबित करेगा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जो जमीन पर काम करेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, चरित्र की राजनीति करेगा, वो सेवक के रूप में काम करेगा। लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह के साथ सब मनाए। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार की ही वैशाली में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, पहला लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। इसलिए बिहार के लोग लोकतंत्र का पर्व उत्साह के साथ मनाते हैं। विकास के नाम पर लोग वोट डाल रहे हैं और माहौल बहुत सकारात्मक है और एकदम लगता है जैसे एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और दरभंगा में छठी बार आम जनता जो लग रहा है वोटर लिस्ट में मतदाता जो है जरूर मौका दे रही है और 5 बार से मैं यहाँ विधायक हूं तो 5 बार से बड़ी जीत छठी बार होगी। और पूरे मिथिला में जो खबरें आ रही है, एक तरफा माहौल चल रहा है और एक तरफा नहीं लगता आम जनता जैसे मन बना के आई हुई है। जहाँ कमल छाप है वहाँ कमल छाप, जहाँ तीर छाप है तीर छाप, जहाँ हेलीकॉप्टर है वहाँ हेलीकॉप्टर, मतलब आम जनता जैसे मन बना के ही आई है कि सीधा जो है एनडीए की सरकार बनानी है। सर, एनडीए की सरकार बनाने का आप दावा कर रहे हैं, वहीं अपोजिशन महागठबंधन एक नई स्कीम लेकर हर बार चुनाव में उतर रही है, लगातार दावे ठोक रही है कि हम महिलाओं के लिए मैं बहिनी योजना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसको सरकार में आना नहीं है वैसे ही झूठा झूठा सब्ज बाग दिखाएंगे। और उन्होंने, मुझे तो हास्यास्पद लगा कि प्रतिपक्ष के जो नेता हैं बिहार के, उन्होंने कहा प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। उनको तो प्रत्येक ये बोलना चाहिए प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। हास्यास्पद स्थिति है। ऐसी बातें आम जनता समझती है और आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसके साथ है और एनडीए का प्रचंड
बहुमत से जो है पुनः सरकार बनेगी। और दरभंगा में तो मैंने बोला कि 5 बार से बड़ी जीत 6वीं बार होगी। सर वहीं पे एलओपी के लीडर हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने बिहार का कई बार दौरा किया, उन्होंने एक आरोप भी लगाया था कि यहाँ पे लगातार जैसे हरियाणा में वोट की चोरी, एक बार फिर वोट की चोरी कर रही है। देखिए, वो हारने के बाद की भूमिका जो है ना, भूमिका बना रहे हैं, जान रहे हैं कि हार रहा है महागठबंधन, बुरी तरीके से पराजित हो रहा है, तो उसके बाद क्या बोलना, उसकी भूमिका जो है पहले से ही बनाई जा रही है। क्या जहां उनकी सरकार बनती है, उनके विधायक, उनके सांसद जीतते हैं, वहां अच्छा है, और जहां एनडीए जीतती है तो वहां नए नए फकरे पड़ते हैं, वोट चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। वो घूमे थे बिहार में, उन्होंने दबाव बनाया था कि बांग्लादेशियों का जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़े या नाम कटे नहीं, वो उनकी मंशा विफल हो गई। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी हार के बाद की भूमिका जो है बना रहे हैं कि हार के बाद क्या बोल रहा है। एनडीए की लहर है, और इतनी लहर है कि प्रचंड बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। सर आप लगातार 5 बार से विधायक हैं और अभी आप मंत्री के पद पे भी हैं, वहीं पे देखा जाए तो बिहार में एक नई पार्टी जन उभरी है जन स्वराज के नाम से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रासंगिक नहीं है बिहार में, सभी जगह उनके उम्मीदवार जो है मतलब मामूली थोड़ा बहुत कुछ वोट आ जाए उस स्थिति में है, वोट कटवा की भूमिका में है, ऐसा मुझे लग रहा है। आज आप अपने अपोजिशन में किसी को टक्कर में देख पा रहे हैं? नहीं, सीधे सीधे लड़ाई जो है दरभंगा जिले की सभी सीटों पर, एक तो मुकेश सहनी की गौरा बराम उन्होंने बेच दी आरजेडी के हाथ में, अपने भाई को ही उन्होंने जो है सरेंडर करा दिया, आरजेडी के हाथ में बेच ली। तो एक वहां भी आरजेडी से सीधी टक्कर है, और बाकी सभी सीटों पर महागठबंधन से सीधी टक्कर है। सर आज मतदाताओं से एक आखिरी अपील के तौर पे आप क्या मैसेज? विकास, विकास और केवल विकास के नाम पर वोट डालिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करिए, पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए, यही मैं अपील करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जिस सुबह से जो हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, जिस तरह से लोग लाइन लगा के वोट कर रहे हैं, बहुत उत्साह है। लोग बिहार में पीस के लिए, आज भी शांति के लिए और सुशासन के लिए वोट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ये चुनाव जो है ये बिहार का मूवमेंट है। ये चुनाव जो है बिहार को अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट जाना है तो यही डबल इंजन की सरकार करेगा, इसलिए एनडीए के पक्ष में लोग बड़ी संख्या में निकल। बिल्कुल है, क्योंकि लोग वही है, आज भी गौर करके देखिएगा, उस पार्टी उस अलायंस में वही लोग हैं जो पहले जो काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लैरिटी है लोगों की, और नीतीश कुमार जी का कामकाज लोगों ने देखा है।